जन विश्वास रैली हुई, सहारा जमा करता एकजुट होकर के अपनी मांग रखने में और वह जागरूक हुए हैं। और उसमें जो वह मांग पत्र को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को जो सौंपे हैं, जो वरीय नेताओं का कहना है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जिला अधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी है, वह चाहे तो वो अपने एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ओपीआई उड़ीसा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो उनका है, उसी ढंग से बिहार का बीएचपीआई है और उसी ढंग से उत्तर प्रदेश का भी यूपीपीआई है। इस ढंग से करके जो एक्ट बना हुआ है हर स्टेटों में, जिसमें कि आप किसी भी प्रकार की ठगी या का शिकार होते हैं तो उसमें वहाँ के सक्षम अधिकारी, जो जिला अधिकारी होता है, वह उस पैसे को या उस ठगकर्ताओं को पकड़ करके पैसा वसूलने का उसका काम होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। चारों स्तंभ जो है, लोकतंत्र की चारों स्तंभ है, उसको किस ढंग से गिरवी रखने का काम किया है और वे अपने हिसाब से और अपने लोगों को बचाने के लिए उन सारी संस्थाओं को किस ढंग से दुरुपयोग कर रहा है, जिसके कारण हमारे पैसा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी यात्रा जो निकाले हुए हैं और उसमें यही बात तो बोल रहे हैं कि हर व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, इस सहारा जमाकर्ताओं के पैसा को वापस दिलाने का काम करेंगे। पटना की जन विश्वास रैली हुई थी, उस संबंध में बतलाना चाहता हूं कि उस रैली में जिस ढंग से हमारे सहारा जमाकर्ताओं ने लाखों की संख्या में पहुंच करके उस रैली को सफल बनाने का काम किया है और वहां पर जो अपनी मांगों को रखे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि सहारा जमाकर्ता एकजुट होकर के और अपनी मांग रखने में जागरूक हुए हैं। और उसमें जो वह मांग पत्र को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को जो सौंपे हैं और उसके बाद जो छन करके कुछ रिपोर्टें आ रही है, जो वरीय नेताओं का कहना है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जो 2023 का जो आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि पीआईएल दाखिल कर करके अमित शाह जी ने भी 5,000 करोड़ रुपया सेबी से लेने का आग्रह किए थे और उसको हम सहारा जमाकर्ताओं के बीच बांटने का जो आदेश किए थे, उसी आदेश में आप देखेंगे कि पैराग्राफ 2 में वह एक उड़ीसा का ही एक आदेश भी पारित हुआ था, जिसमें कि यह बात था कि जो हर प्रदेशों का जो जिला अधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी है, वह चाहे तो वो अपने एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ओपीआई उड़ीसा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो उनका है, उसी ढंग से बिहार का बीएचपीआई है और उसी ढंग से उत्तर प्रदेश का भी यूपीपीआई है। इस ढंग से करके जो एक्ट बना हुआ है हर स्टेटों में, जिसमें कि आप किसी भी प्रकार की ठगी या का शिकार होते हैं तो उसमें वहाँ के सक्षम अधिकारी, जो जिला अधिकारी होता है, वह उस पैसे को या उस ठगकर्ताओं को पकड़ करके पैसा वसूलने का उसका काम होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन आज की सरकार जो है, आज की मौजूदा केंद्र की सरकार है, वह तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश की चारों स्तंभ जो है, लोकतंत्र की चारों स्तंभ है, उसको किस ढंग से गिरवी रखने का काम किया है और वे अपने हिसाब से और अपने लोगों को बचाने के लिए उन सारी संस्थाओं को किस ढंग से दुरुपयोग कर रहा है, जिसके कारण हमारे पैसा नहीं मिल रहा है। और यही बात राहुल गांधी जी हर अपने सभाओं में जो रोड पर निकल करके और न्याय यात्रा जो निकाले हुए हैं और उसमें यही बात तो बोल रहे हैं कि हर व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए और वह न्याय के लिए हमेशा आपके लिए लड़ रहे हैं। और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उसके अंतर्गत वह उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि वह हम सभी सहारा जमाकर्ताओं के पैसा को वापस दिलाने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि राहुल गांधी जी आज तक किसी भी बातों में वह झूठ नहीं बोलते हैं, वह जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। लेकिन हम गांधीवादी हैं, गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग में अपनाए थे और आज की भी कांग्रेस उसी मार्ग पर चल रही है। हमें सत्ता नहीं चाहिए,
जब लोगों को समझ में आएगा, लोग को जब हम पर विश्वास होगा तो वह खुद हमें वोट देंगे और हमें सत्ता पर लाएंगे। और यदि उनकी जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है उसको हम कोशिश करेंगे कि उन्हें न्याय मिले। राहुल गांधी जी रोज सड़कों पर निकल करके और आपके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, ताकि उनकी नारा भी है कि डरो मत, रुको मत, झुको मत। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।